वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 2.3 इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, एक पार्ट रह गया था, पार्ट नंबर 9। तो पार्ट नंबर इसके 8 तक मैंने तमाम तर पार्ट्स कंप्लीट करवा दिए थे। एक पार्ट रह गया था क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई थी, उसमें मैंने ये पार्ट कंप्लीट नहीं करवाया था। तो काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेजेस कमेंट्स वगैरह आ रहे थे कि जल्दी पार्ट नंबर 9 करवा दें। तो आज के इस लेक्चर में मैं आपको पार्ट नंबर 9 कम्प्लीटली सोल्व करवाऊँगी। आपने क्वेश्चन को गौर से समझना है और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना है। इस क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया है, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फॉर्म द इक्वेशन हुज रूट्स आर। रूट्स की नई इक्वेशन बनाएं जिसके रूट्स दिए गए हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा और अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर। अब रूट्स की इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एस इज द सम एंड पी इज द प्रोडक्ट। तो हमने इन दोनों रूट्स का सम निकालना है और प्रोडक्ट निकालना है, लेकिन उससे पहले ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा। तो पहले हम इन दोनों का सम और प्रोडक्ट निकालेंगे, जिनकी वैल्यूज को हम इसमें पुट करते हुए एस और पी फाइंड करके ये इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। तो क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थी 7x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7। इसमें a की वैल्यू 7, b की वैल्यू 10 और c की वैल्यू भी 7 है। अब क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया था कि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो यही लाइन मैंने यहाँ पे लिखी है, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो हम अब इन दोनों रूट्स का, अगर ये इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो सम भी निकाल सकते हैं और प्रोडक्ट भी। तो रूट्स का सम होता है माइनस बी ओवर ए के इक्वल। तो यहाँ पे अब इसके अंदर वैल्यूज पुट कर देंगे। b की वैल्यू -10, ये +10 है, बाहर माइनस था इस वजह से -10, और a की वैल्यू 7 है। तो ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई, जिसको मैंने आगे पुट करना है। इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। अब अल्फा और बीटा दोनों रूट्स हैं इस इक्वेशन के, तो इनका प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं। और रूट्स का जो प्रोडक्ट होता है ये इक्वल होता है c ओवर a के। तो इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। c की वैल्यू भी 7 और a की वैल्यू भी 7 है। ये कैंसल आउट, तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। इसका मतलब रूट्स का जो प्रोडक्ट है वो 1 है और इसको नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। अब हम s और p की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, जो गिवन रूट्स थे उनका सम और प्रोडक्ट। तो गिवन रूट्स क्वेश्चन के अंदर क्या है, वो ये हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा और अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर। तो इनका सम भी निकालेंगे और प्रोडक्ट भी। तो पहले मैं सम निकाल रही हूँ, दोनों रूट्स का सम निकालेंगे एस। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, इसको ऐड कर देंगे इस वैल्यू में अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर। दोनों रूट्स का सम ले लिया है। अब इसमें अल्फा और बीटा की वैल्यू को अलग कर लेंगे, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 में देखें तो हमारे पास अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, अल्फा बीटा की वैल्यू है। तो इसका यहाँ पे हमने फार्मूला कंप्लीट कर लेना है। फार्मूला कैसे कंप्लीट करना है, देखें, अगर हम ये करें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसके अंदर 2ab आ जाए तो फिर हम इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो फिर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में है, वो पुट कर सकते हैं। तो स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है, 2 अल्फा बीटा नहीं है, तो 2 अल्फा बीटा इसमें खुद से ऐड भी कर देंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। तो ये जो वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा, इसको तो इसी तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर था, इसमें 2 अल्फा बीटा ऐड भी कर देंगे और 2 अल्फा बीटा को सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे। तो अल्फा प्लस बीटा इसी तरह लिख लेंगे। अब इसमें यहाँ से यहाँ तक एक फार्मूला बन रहा है, वो ये वाला, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, और इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और साथ -2 अल्फा बीटा। तो अब हम वैल्यूज पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 और 2 से। हम यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 में जो वैल्यू निकाली थी अब यहाँ पुट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 में अल्फा प्लस बीटा -10/7 है और प्रोडक्ट का आंसर 1 है। तो अब इसको यहाँ पे पुट कर देंगे। अल्फा प्लस बीटा -10/7 प्लस अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -10/7 का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, प्रोडक्ट इसका आंसर 1। तो -10/7, 10 का स्क्वायर 100 डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर 49 और फिर -2 आ जाएगा। तो पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, इसका एलसीएम ले लेंगे। -10/7 इसी तरह, और इसका एलसीएम 49, 100 -49 2s आर 98। तो ये आ जाएगा -10/7, 100 -98 2/49। तो अब इन दोनों वैल्यूज का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आएगा 49।
तो 7 7s आर 49, 10 7s आर 70, 49 कैंसल आउट, 2 -70 + 2 करेंगे तो आंसर -68/49 आ जाएगा। तो इट मीन्स जो सम एस है इसकी वैल्यू आ गई है -68/49। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है प्रोडक्ट। तो ये दोनों रूट्स गिवन थे, अब इनका प्रोडक्ट ले लेंगे। प्रोडक्ट में इनको प्रोडक्ट की फॉर्म में मैंने लिख दिया है, तो यहाँ पे अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। अल्फा स्क्वायर को अंदर वाली दोनों वैल्यूज़ के साथ और फिर बीटा को दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई। अल्फा स्क्वायर और अल्फा अल्फा क्यूब आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब बीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अल्फा बीटा आ जाएगा, फिर बीटा को बीटा स्क्वायर से करेंगे तो बीटा क्यूब आ जाएगा। अब इसमें ये अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि दोनों का स्क्वायर था, अल्फ़ा बीटा इसी तरह लिख देंगे। और यहाँ पे अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब को मैंने अलग कर लिया है क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 में प्रोडक्ट की वैल्यू है अल्फ़ा बीटा की, अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब की नहीं है। तो यहाँ पे इसका फार्मूला कंप्लीट कर लेंगे और ये फार्मूला होता है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का। ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये इक्वल होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो यहाँ पे आप ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब पे, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। बाकी वैल्यू एज इट इज़ लिख लेंगे, अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर इसी तरह और अल्फ़ा बीटा इसी तरह। अब यहाँ पे ये फार्मूला बन जाएगा, पहले मैं सिर्फ इसको सिंप्लीफाई कर रही हूँ, तो ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। तो अब यहाँ पे पहली वाली दोनों वैल्यूज़ को एज इट इज़ लिख लेंगे, अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर और अल्फ़ा बीटा इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। अल्फ़ा बीटा इसी तरह देगा। अब यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, 2ab नहीं है, तो क्योंकि अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, जस्ट अल्फ़ा प्लस बीटा की है, तो यहाँ पे अगेन स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। तो स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए इसमें 2 अल्फ़ा बीटा ऐड भी कर देंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे और ये वाला माइनस अल्फ़ा बीटा इसी तरह साथ लिख देंगे। तो प्रोडक्ट इसी तरह P इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर, पहले वाली सारी वैल्यूज इसी तरह। अब यहाँ पे जस्ट चेंज आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा इसी तरह देगा और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो अब ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। बाकी इसमें -2 अल्फ़ा बीटा और माइनस अल्फ़ा बीटा जब ऐड करेंगे तो -3 अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। P इज इक्वल टू, अब इसके अंदर इक्वेशन नंबर 1 और 2 से सारी वैल्यूज़ को पुट कर सकते हैं क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा -10/7 है, अल्फ़ा बीटा का आंसर 1 है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस यहाँ पे इसकी वैल्यू -10/7 अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर यानी कि -10/7 का स्क्वायर -3 अल्फ़ा बीटा की जगह पे 1 आ जाएगा। 1 स्क्वायर प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, 1 और 1 2, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे -10/7 इंटू 10 का स्क्वायर 100, 7 का स्क्वायर 49 -3 1s आर 3, ये इस तरह आ जाएगा। अब इसको इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं एलसीएम लेकर, बाहर -10/7 इसी तरह लिख लेंगे, यहाँ पे एलसीएम 49, तो 100 - 49 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 49 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो इसका आंसर आता है 147 -10/7 100 - 47, तो आंसर -47/49 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 47 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 470, 49 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 343 आ जाएगा। अब इसका 2 के साथ एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम 343 और 343 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 343 2s आर 343 2s आर होता है 686 प्लस 470। ऐड कर देंगे दोनों वैल्यूज़ को, तो ऐड करने से इसका आंसर आ जाएगा 1156 डिवाइडेड बाय 343। तो ये वैल्यू आ गई है प्रोडक्ट की और इससे पहले सम की वैल्यू हमने फाइंड की थी जिसका आंसर आया था -68/49। तो सम और प्रोडक्ट दोनों फाइंड कर लिए हैं, तो आप रूट्स की इक्वेशन इजीली फाइंड कर सकते हैं। रूट्स की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो इसके अंदर इन दोनों वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, माइनस इसी तरह s -68/49 है, इसके साथ x प्लस प्रोडक्ट 1156/343 इज इक्वल टू 0।
अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 68/49x प्लस 1156/343। एलसीएम लेंगे यहाँ पे, इसका एलसीएम आ जाएगा 343। तो 1 यहाँ x से मल्टीप्लाई होगा इसके साथ 343 एक्स स्क्वायर 49 7 ज़ार 343 होता है। तो 7 को 68 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 768 ज़ार होता है 476। ये इससे कैंसिल आउट, यहाँ पे जस्ट 1156। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी इसके साथ, बाकी ये ज़ीरो और जस्ट आंसर आ जाएगा 343 एक्स स्क्वायर प्लस 476 एक्स प्लस 1156 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द रूट्स। तो इक्वेशन जो रूट्स दो गिवन थे उनकी इक्वेशन ये होगी।